ओम शांति। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हम किसी वस्तु से, व्यक्ति से इतना लगाव कर लेते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते और सोचने लगते हैं कि वो सदा काल के लिए मेरी हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है तो दुखी हो जाते हैं। तो दुख और सुख का आह्वान हम ही करते हैं, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को अपने साथ बांधना चाहते हैं, लेकिन हमेशा सुनने को यही मिला है, जो भी मिला है वो कल चला जाएगा। इस पर एक कहानी भी है। कहते हैं एक बार एक साधु किसी काम से किसी गांव में गया। उस गांव में एक धर्मात्मा सेठ रहता था और वो सेठ आने वाले साधु महात्माओं की खूब आवभगत करता था। जब वो साधु वहां पहुंचा तो उस सेठ ने उसकी खूब आवभगत की, उसको खाना खिलाया, उसके रहने की व्यवस्था की, उसके पैर दबाए और उसकी निर्माण चित्तता को देखकर साधु ने कहा, अरे भाई, इतना धन, इतना वैभव, इतनी सुविधाएं होते हुए भी तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम आज भी सबकी सेवा करते हो और इसलिए भगवान ने तुमको ये सब सुख सुविधाएं दी हैं। तो सेठ ने कहा, महाराज, ये नहीं रहेगा। साधु की समझ में कोई बात नहीं आई। वो उसको आशीर्वाद दे करके चला गया। समय के परिवर्तन के बाद कुछ महीने में उस साधु को फिर से उसी गांव में आना पड़ा। उस गांव में आया तो उसकी इच्छा हुई कि वो व्यक्ति जिसने मेरी खूब सेवा की थी, कम से कम एक बार उससे तो मिलता चलूं। तो पता चला कि उस सेठ का बहुत बड़ा घाटा हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया और आज वो किसी दूसरे सेठ के यहाँ नौकर है। तो उस व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा लिए वो साधु फिर उस नौकर बने सेठ के पास पहुंचा और उस साधु को देखते ही अपने स्वभाव के अनुसार उसने उसकी आवभगत की, उसको खाना खिलाया और अपनी हैसियत अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार उसको दान दक्षिणा दी। तो साधु ने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि तू इतना पुण्य कर्म करने वाला, फिर भी तेरे साथ ऐसा हो गया। तो वो नौकर बोला, महाराज, ये भी नहीं रहेगा। साधु के कुछ भी समझ नहीं आया। वो फिर आशीर्वाद दे करके चला गया। समय बदला। कुछ सालों के बाद उसको फिर से उसी गांव में आना पड़ा। तो उसने उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा प्रकट करते हुए उस व्यक्ति का पता लोगों से पूछा तो मालूम चला कि जिस जगह पर वो नौकर था, आज वो उसी सेठ की दुकान का मालिक है और उसकी प्रॉपर्टी का अधिकारी है। तो साधु को सुनकर बड़ी खुशी हुई और वो उससे मिलने के लिए फिर चला गया। अब पूर्व अनुसार उसने पहले की भांति उसकी फिर से सेवा की, उसकी आवभगत की, उसके रहने खाने की व्यवस्था की और उसने बताया कि जिस सेठ के यहाँ मैं नौकरी करता था, उस सेठ की मैंने बड़ी ईमानदारी से सेवा की। जब वो बीमार हुआ तो उसकी बीमारी में मैंने दिन रात एक कर दिया। तो जाते जाते, मरते मरते उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। तो साधु बड़ा खुश हुआ। साधु ने कहा कि ये तेरे पुण्य कर्मों का फल है,
तूने अच्छा कर्म किया तो तुझे अच्छा ही फल मिला। लेकिन उस सेठ ने कहा, ये भी नहीं रहेगा। साधु तीसरी बार ये शब्द सुन रहा था तो उसने उस सेठ से पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, ये भी नहीं रहेगा। साधु चला गया और कई वर्षों के बाद फिर से उसको उसी गांव में आना पड़ा। जब उस गांव में आया तो उसको पता चला कि उस सेठ की मौत हो चुकी है और कब्रिस्तान में उसकी समाधि बनी हुई है। अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, कुछ फूल अर्पित करने के लिए वो साधु उसकी समाधि पर गया। समाधि पर फूल चढ़ाए तो उसने देखा उस समाधि पर लिखा था, ये भी नहीं रहेगा। अब साधु के दिमाग ने काम करना शुरू किया। साधु ने सोचा, मैं तो केवल नाम का साधु था, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि हर चीज़ परिवर्तनशील है, इसलिए मैं कभी लगाव मुक्त नहीं हुआ। लेकिन ये संसार में रहता हुआ भी कितना अच्छा अनुभव लोगों के बीच दे के गया है कि ये भी नहीं रहेगा। इसने मुझे बार बार पाठ पढ़ाया, ये भी नहीं रहेगा, पर मैं समझा नहीं। इस बात को अपनी स्मृति में रख करके साधु वहाँ से चला गया। अब एक बार फिर से उस साधु को उस गांव में आना पड़ा। तो उसने सोचा, चलो एक बार फिर उस पुण्य आत्मा की समाधि पर फूल चढ़ाए जाएं। तो फूल चढ़ाने की इच्छा लिए वो उस कब्रिस्तान की तरफ चला तो देखता क्या है कि वहाँ अब कब्रिस्तान नहीं, वहाँ एक बहुत बड़ा कारखाना लग चुका है और वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो साधु के दिमाग में एक बात गूंजी जो उस व्यक्ति ने बार बार मिलने पर कही थी, ये भी नहीं रहेगा। तो दुख की वजह क्या है? मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वो कभी ये नहीं समझता कि ये भी नहीं रहेगा। जो इस बात को समझ लेता है वो खुश और सुख से संपन्न जीवन व्यतीत करता है। ओम शांति।